प्याज की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो पर हम प्याज की खेती की A to Z जानकारी शेयर करने वाले हैं, जिस पर नर्सरी से लेके प्लांटेशन तक उन्नत किस्मों से लेके कितना उत्पादन होता है और साथ ही खाद का शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल और साथ ही हमारी प्याज की फसल पर आने वाली जो समस्याएं हैं जैसे इंसेक्ट, पेस्ट का मैनेजमेंट और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए और साथ ही कम से कम लागत पर बढ़िया कौन सी खादें हमको एकदम सूटेबल रहने वाली हैं प्याज की, और प्याज की फसल पर स्पेशल कंद को बढ़ाने के लिए, वाल्व का साइज बढ़ाने के लिए हमको कब कौन से काम जरूरी करने चाहिए। और साथ ही प्याज में एक बहुत ही गंभीर समस्या आती है पीलापन की, तो पीलापन की समस्या को भी आप कैसे दूर कर सकते हैं। यदि प्याज की फसल की जो बढ़वार है कमज़ोर है, रुकी हुई है, विलाइट जैसी समस्या का समाधान मिलने वाला है। और साथ ही नर्सरी तैयार करने की शानदार, सरल और आसान मेथड, वहीं आप 40 दिन पर कैसी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। प्याज की खेती रबी सीजन और खरीफ सीजन पर की जाती है, तो यह जो वीडियो है भले आप रबी सीजन की खेती कर रहे हों या फिर खरीफ सीजन बरसाती प्याज की खेती कर रहे हों, यह जानकारी एक्यूरेट है, सही जानकारी है और दोनों ऋतुओं पर खाद का शेड्यूल जो बताने वाले हैं, स्प्रे शेड्यूल बताने वाले हैं और जो खाद के डोज कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं, आप दोनों ऋतुओं में काम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखकर आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और साथ ही खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, बेसल डोज पर यानी रोपाई से पहले हमको कौन सी खाद का कॉम्बिनेशन देना है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। सूटेबल टाइम के बारे में बात करेंगे और साथ ही प्याज की खेती करते समय आने वाली वो सभी समस्याओं का समाधान, खेत की तैयारी किस प्रकार करना है और बेसल डोज जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी चौपाई करने से पहले यानी प्लांटेशन करने से पहले कौन सी खाद हमको देना चाहिए जिससे हमारी प्याज का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सकें और साथ ही प्याज की फसल पर हर एक आने वाली समस्या का समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार और भाई आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि अन्य किसान भाइयों की भी समय से मदद हो सके। तो चलिए इस वीडियो का काउंटडाउन शुरू करते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं सूटेबल टाइम के बारे में। तो प्याज की खेती रबी सीजन और खरीफ सीजन दोनों सीजन पर प्याज की खेती की जाती है। रबी सीजन के लिए अनुकूल और बेस्ट टाइम है दिसंबर और जनवरी। खरीफ सीजन का जो बेस्ट टाइम है जुलाई और अगस्त महीना सबसे बेस्ट माना जाता है खरीफ सीजन के लिए। ये तो हो गई टाइमिंग की बात यानी प्लांटेशन की बात। लेकिन नर्सरी यदि आप तैयार कर रहे हैं तो 40 दिन लगते हैं लगभग नर्सरी तैयार करने के लिए। तो प्लांटेशन से पिछले 40 दिन के आसपास हमको पहले नर्सरी डालनी पड़ेगी, जब जाके 40 दिन बाद हमको नर्सरी, स्वस्थ नर्सरी तैयार हो पाएगी। इसके अलावा बात करते हैं तापमान और सॉइल टेम्परेचर और जो मिट्टी है। तो जो टेम्परेचर है प्याज की फसल के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की बात करें तो 75 से 80% के आसपास होनी चाहिए। और यदि सॉइल मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी, काली, पीली, लाल मिट्टी, चिकनी, दोमट, हल्की मिट्टी और काली हैवी मिट्टी पर या फिर उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाले खेतों पर आप प्याज की खेती कर सकते हैं। और जो मृदा का, मिट्टी का पीएच वैल्यू है 5.5 से 7.5 के आसपास हो, एवं जो सॉइल है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी हमको उतना ही अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। यदि आप प्याज की खेती बरसाती यानी खरीफ सीजन पर प्याज की खेती कर रहे हैं तो उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी पर पानी नहीं रुकना चाहिए। यदि रुकता है तो हमारी जो फसल है वो तुरंत खराब हो सकती है, तो इसलिए जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, कृपया ध्यान दीजिए। गहराई में चलने वाले प्लाऊ से पहले आपको प्लाउइंग कराना है। उसके बाद आप कल्टीवेटर से पाटा लगाकर खेत को समतल कराएं एवं रोटोवेटर चलवाने से पहले आपको 1 एकड़ पर 3 से 4 ट्राली पकी हुई गोबर की खाद बिखेर दीजिए
दीजिए, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके अलावा बात करते हैं बेसल डोज के बारे में। तो जो बेसल डोज है हमारी प्याज की फसल पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अभिन्न अंग निभाती है। तो बेसल डोज पर सिंगल सुपर फास्फेट जो पाउडर फॉर्म वाली आती है आपको 2 बैग लेना है। DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 30 किलोग्राम और साथ ही सल्फर जो 90% WDG फार्म वाली आती है आपको लेना है 5 किलोग्राम। पूरे खेत पर ठीक तरीके से बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल करा दीजिए। प्याज रोपाई की विधियां हमारे भारत पर अलग अलग तरीके से रोपाई चौपाई की विधि अपनाई जाती हैं, जैसे वेड विधि से, मेढ़ विधि से, छोटी क्यारियां बनाकर एवं परंपरागत तरीके से भी आप प्याज की खेती कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल गर्मियों में तो ठीक है, लेकिन आप यदि खरीफ सीजन यदि आप बरसाती प्याज की खेती कर रहे हैं वेड विधि से या फिर मेढ़ विधि से करते हैं तो आपको जो उत्पादन है काफ़ी अच्छा वॉल्व का साइज होने वाला है, कंद का साइज काफ़ी अच्छा बढ़ने वाला है, उत्पादन भी बढ़ने वाला है। और स्पेशल खरीफ सीजन पर जो बरसात हो जाने के बाद जो सड़न गलन की समस्या आती है, पूरे के पूरे खेत बैठ जाते हैं अधिक बरसात से, तो आप बेड बनवा कर ही आपको सपाट बेड तैयार करके ही आपको रोपाई करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि यदि बरसात का पानी अधिक मात्रा पर भी बारिश हो जाती है तो जो पानी है वो ठीक तरीके से बह जाएगा, यानी हमारी फसल को नुकसान भी नहीं हो पाएगा। और जितनी ज़्यादा मिट्टी भुरभुरी रहेगी उतना ही हमको अच्छा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस, यानी पौधे से पौधे की दूरी हमको कितनी रखनी चाहिए, यह काफ़ी बड़ा सवाल है। तो 4 से 5 इंच यानी 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको चौपाई करनी चाहिए, पौधे से पौधे का डिस्टेंस रखना चाहिए। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, सिंचाई यानी एरीगेशन सिस्टम। तो आप स्प्रिंकलर से सिंचाई ना करें। याद रखें कि स्प्रिंकलर से यदि आप सिंचाई करते हैं तो ड्रिप के मुकाबले उत्पादन घटता है। तो आप ड्रिप से सिंचाई कर सकते हैं या फिर फ्लैट एरीगेशन से आप सिंचाई कर सकते हैं। तो ड्रिप बिछाकर भी आप बेडों पर बेहतरीन तरीके से आप खेती कर सकते हैं। इससे उत्पादन काफ़ी हद तक एनहेंस हो सकता है। बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हमारे किसान भाइयों द्वारा अक्सर यही सवाल पूछा जाता है कि आप उन्नत वेस्ट वैरायटी के बारे में बताइए जिनका उत्पादन अन्य वैरायटी की तुलना पर काफ़ी अच्छा हो। तो जो वैरायटी हैं यह अलग अलग स्टेट पर अलग अलग क्लाइमेट्स, मौसम और ड्यूरेशन के आधार पर और उत्पादन जैसे रबी सीजन के लिए, खरीफ सीजन के लिए बनाई जाती हैं। तो जो आपके एरिया में सूटेबल वैरायटी हो, मौसम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, उन्हीं वैरायटी को आपको लगाना चाहिए जिनका उत्पादन काफ़ी अच्छा हो। वैसे जो वर्ल्ड वाइड है जिनका उत्पादन काफ़ी अच्छा है, तो खरीफ सीजन के लिए आप एलोरा चाइना किंग है, पंचगंगा है, प्रशांत हाइब्रिड वैरायटी है एवं प्राची चाइना रेड है। तो इन वैरायटी को आप खरीफ सीजन पर लगा सकते हैं। रबी सीजन के लिए वेस्ट वैरायटी के बारे में बात करें तो पूसा रेड, पूसा लाइट रेड, इसके अलावा जिंदाल नासिक N53 और भीमा सुपर जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं रबी सीजन के लिए। प्याज की नर्सरी तैयार। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसी सरल और आसान विधि के बारे में बताने वाले हैं जो आप प्याज की नर्सरी हरी भरी और स्वस्थ मात्र 40 दिनों पर एकदम रेशेदार जड़ों युक्त एकदम हरी भरी नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। तो आपको जगह का चुनाव किस प्रकार करना है, कितनी मात्रा पर रासायनिक और कितनी मात्रा पर ऑर्गेनिक खाद की निश्चित मात्रा लेनी है, और प्याज की फसल पर आने वाले जो रोग हैं, फंगस हैं, डिजीज़ हैं, यदि प्याज की नर्सरी पर पीलापन है, एकदम बढ़वाट ठीक तरीके से नहीं हो रही है, तो कौन सी घुलनशील खाद, कौन सी कीटनाशक और कौन सी फफूंदनाशक का हमको अपनी नर्सरी पर स्प्रे करना चाहिए। प्याज की नर्सरी डैमेज भी ना हो, खराब भी ना हो, और स्वस्थ नर्सरी आप किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, कितनी मात्रा पर कितने सीड्स की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है, और जो हम नर्सरी वेट पर तैयार करने वाले हैं तो वह वेट किस प्रकार तैयार करना है, और नर्सरी पर जो सिंचाई का मैनेजमेंट किस प्रकार हमको रखना है। तो इस वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहला जो काम आता है जगह का चुनाव करना।
तो यदि आप स्पेशल खरीफ सीजन बरसाती प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ऐसे खेतों पर या फिर ऐसी जगह पर आपको नर्सरी नहीं डालनी चाहिए जहां पर बरसात हो जाने के बाद पानी देर तक ठहरे। तो बेड बनाकर ही आपको नर्सरी तैयार करना है, यानी थोड़ा सा ढलान युक्त जगह पर आपको नर्सरी तैयार करनी चाहिए जिससे बारिश का पानी हो जाने के बाद तुरंत पानी खेत से बाहर निकल जाए। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और इसके अलावा यदि पानी देर तक भरा रहता है तो जो गलन की समस्या भी आ सकती है जिससे हमारी नर्सरी पूरी की पूरी नष्ट हो सकती है। तो जगह का चुनाव करते समय आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि बरसात का पानी एकदम एकत्रित ना हो नर्सरी के पास। आपको आधा से 1 फीट ऊंची बेड बनाकर ही आपको नर्सरी तैयार करनी चाहिए। जब आप प्याज की नर्सरी बेड पर तैयार कर रहे हों तो आपको कौन कौन सी खादों का कॉम्बिनेशन लेना है कृपया ध्यान दीजिए। यदि मान लीजिए आपको 4 किलोग्राम बीजों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आपको 20 क्विंटल गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ने वाली है, एकदम पकी हुई होनी चाहिए, और 10 से 12 किलोग्राम DAP डाई अमोनियम फास्फेट और 25 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट को ठीक तरीके से बिखेर दीजिए। अब जो एरिया है कितनी जगह पर कितना बीज बोना है तो कुछ आप इस प्रकार समझ लीजिए कि यदि आपको 1 किलोग्राम बीजों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 500 से 600 स्क्वायर फीट पर आपको 1 किलोग्राम बीजों को बोना चाहिए। नर्सरी तैयार करने का उन्नत और सूटेबल टाइम तो खरीफ सीजन के लिए मई जून उपयुक्त माना जाता है, यानी मध्य जून पर आप खरीफ के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और यदि रबी सीजन के बारे में बात करें तो अक्टूबर के महीने पर नवंबर की प्रारंभिक सप्ताह पर आप नर्सरी डाल सकते हैं। आइए बात करते हैं बेड तैयार। तो हमको जो बीजों की बुआई करनी है बेड के ऊपर ही करनी है और मिट्टी से आधा से 1 फीट ऊंची बेड बनाकर ही हमको बेड के ऊपर बुआई करनी चाहिए। इससे 100% जर्मिनेशन होता है और बरसात हो जाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नर्सरी तैयार करने के लिए बेड की चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, 15 बाई 5, 20 बाई 5 या फिर 15 बाई 7 जैसी लंबाई चौड़ाई आप रख सकते हैं। इसके अलावा बेड पर सर्वप्रथम आपको गोबर की खाद मिक्स करना है, ठीक तरीके से आपको ऊपर एक लेयर बिछा देना है। इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट जो SSP सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली खाद आती है इसको भी ठीक तरीके से हमको बेड के ऊपर मिला देना है और DAP खाद को भी हमको प्रयोग करना है और ठीक तरीके से सबसे पहले इन सभी खादों को ठीक तरीके से बेड के ऊपर मिला देना है। बीजों की बुआई करने से पहले सबसे पहले आपको बीज उपचार जरूर कर लेना है। कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 1 किलोग्राम बीजों को आप 5 ग्राम UPL साफ पाउडर से आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। किसी भी पट्टे या फिर लकड़ी की सहायता से कुछ इस प्रकार लाइन खींच लेना है और इन लाइनों का जो डिस्टेंस है हम अधिकतम 2 से 3 इंच रख सकते हैं। कुछ इस प्रकार हमको ठीक तरीके से बुआई करना है जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। बीजों को उपचार जरूर कर लीजिए जिससे अंकुरण है काफ़ी अच्छा होता है और बाद में जो आप लाइन खींचने के बाद बुआई करने के बाद जो खाली लाइन है उन पर आप मिट्टी से या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और एकदम समतल कर दीजिए। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी उतनी ही अच्छा जर्मिनेशन और अंकुरण देखने के लिए मिलेगा। नर्सरी सिंचाई के बारे में बात करते हैं तो प्याज की नर्सरी वैसे तो कई विधियों से सिंचाई की जाती है, फ्लैट एरीगेशन, स्प्रिंकलर सिंचाई या फिर ड्रिप एरीगेशन से भी सिंचाई की जाती है। तो जो ड्रिप एरीगेशन से सिंचाई करते हैं आप 2-2 फीट के अंतराल पर भी आप ड्रिप को बिछा सकते हैं। तो जो किसान भाई ड्रिप पर नर्सरी तैयार करते हैं उनकी नर्सरी काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स की आवश्यकता। तो आप 1 एकड़ पर मान लीजिए प्याज की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 3 किलोग्राम से लेके 4 किलोग्राम के आसपास आपको 1 एकड़ पर सीड्स लगने वाला है। यदि प्याज की नर्सरी पर सूखने की समस्या या फिर ऊपर से टॉप से जलने की समस्या तो प्रिवेंटिव के लिए आप रेडोमिल गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आधा ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं या फिर जैसे समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर है तो आप अमी स्टार टॉप जो फफूंदनाशक आती है 1 लीटर पानी में 1 ml की दर से आप स्प्रे कर देते हैं तो प्याज की नर्सरी पर सूखने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। यदि पीलापन दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा है, वैसे तो पीलापन नहीं आने वाला है, इन केस यदि पीलापन आ जाता है तो 15 से 20 दिन की नर्सरी होने पर आप NPK घुलनशील खाद 19-19-19 15 लीटर पानी में 20 ग्राम की दर से आप स्प्रे करके तुरंत आप सिंचाई कर दीजिए। काफ़ी जल्दी आपकी नर्सरी हरी भरी हो जाएगी। जो न्यूट्रिएंट है NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है, स्प्रे करने के बाद यदि आप सिंचाई कर देते हैं तो जो भी न्यूट्रिएंट है वो जड़ों के माध्यम से तुरंत ग्रहण हो जाएंगे और कुछ
माध्यम से, पत्तों के माध्यम से भी एनपीके की पूर्ति हो जाएगी, जिससे हमारी नर्सरी तुरंत हरी भरी हो जाएगी। प्याज की नर्सरी पर इंसेक्ट और सकिंग पेस्ट का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो आप इमिडाक्लोप्रिड 70% WG इंसेक्टिसाइड को 15 लीटर पानी में 4 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर थार्मोथोक्सोम 25% WG इंसेक्टिसाइड को 15 लीटर पानी में 5 से 6 ग्राम की दर से यदि आप स्प्रे करते हैं तो जो आपकी नर्सरी पर इंसेक्ट का अटैक है वह तुरंत आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं प्लांटेशन, जिसे चौपाई के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हमारी प्याज की नर्सरी की हाइट लगभग 4 से 5 इंच की हाइट हो जाए तब हमको फील्ड पर हल्की सी सिंचाई करके हमको प्लांटेशन करना चाहिए। हमको रोपाई ज़्यादा पास में नहीं करनी चाहिए, इससे उत्पादन और भी कम होता है बजाय उत्पादन बढ़ने की। तो लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस हमको रखना है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखना है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको पौध रोपाई करनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम, न केवल प्याज बल्कि हर फसल पर खरपतवार एक बड़ा ही सिरदर्द होता है। तो इसकी रोकथाम आप 2 विधि से कर सकते हैं। एक तो रासायनिक विधि से, एक तो आप लेबर लगवाकर मजदूरों की सहायता से भी निराई गुड़ाई करा सकते हैं। तो चौपाई से एक तो 20 से 25 दिनों पर और दूसरा 40 से 50 दिनों पर आप 2 निराई गुड़ाई कर सकते हैं। यदि आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले रासायनिक विधि से आप खरपतवार की रोकथाम करने के लिए रोपाई से 1 दिन पहले पेंडामेथिलिन का स्प्रे आप कर सकते हैं। 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोलकर आपको प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। इससे क्या होता है, खरपतवार नहीं उगते हैं। यानी रोपाई से जस्ट पहले आपको इसका स्प्रे करना है खाली खेतों पर, उसके बाद आप रोपाई कर दीजिए, इससे खरपतवार नहीं उगते हैं। यदि आप प्याज की फसल की रोपाई करते समय खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं कर पाए हैं तो आप पोस्ट इमरजेंट खरपतवार नाशक का भी स्प्रे कर सकते हैं। जब आपकी प्याज की फसल पौध रोपाई से 20 से 25 दिन की होती है या फिर खरपतवार 3 से 4 पत्ती के दिख रहे हों तब आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं, जैसे प्रोपाक्विजाफॉप 5% प्लस, ऑक्सीफ्लोरोफेन 12% EC 300 ml प्रति एकड़ की दर से पहले आपको सिंचाई करना है, उसके बाद आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। यानी सिंचाई पहले करना है, उसके बाद ही आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए, इससे फसल को झटका नहीं आता है। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, स्प्रे शेड्यूल। तो हमारी प्याज की फसल पर कई प्रकार की समस्या आती हैं, जैसे फंगस पर पर्पल ब्लॉच आता है, ऊपर से सूखता है, विलाइट की समस्या आती है। यदि सकिंग पेस्ट की बात करें तो थ्रिप्स का काफ़ी हैवी अटैक होता है जो हमारी प्याज की फसल को काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त करता है, और इसके अलावा इल्लियों का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। तो हम आपको ऐसे स्प्रे शेड्यूल के बारे में बताने वाले हैं जिनसे आप आसानी से फंगस को, कीटों को और ठीक तरीके से बढ़वार भी आप ले सकते हैं, कीटों को मुक्त रख सकते हैं। तो स्प्रे शेड्यूल, फर्स्ट स्प्रे रोपाई से 15 से 25 दिन की जब हमारी फसल होती है तो UPL कंपनी का लांसर गोल्ड, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड और एसिफिट का कॉम्बिनेशन है, 30 ग्राम लेना है। सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस बायो स्टिमुलेंट है, 40 ml लेना है। UPL कंपनी का जो साफ आता है कार्बेंडाजिम मैंकोजेब है, 30 ग्राम लेना है। सिलिकॉन चिप को स्टिकर 15 ml लेना है और 15 लीटर पानी में आपको घोल करके स्प्रे कर देना है। इसके अलावा सेकंड स्प्रे रोपाई से 35 से 45 दिन की फसल होती है तो हमको घरडा कंपनी का पुलिस 8 से 10 ग्राम लेना है, और इसके साथ लैम्डा साइलोथ्रीन कराटे इंसेक्टिसाइड 5% EC हमको लेना है 30 ml, और एक फंगिसाइड लेना है अमिस्टार टॉप 20 ml, और स्टिकर को मिक्स करके हमको 15 लीटर पानी पर घोल करके स्प्रे कर देना है। प्याज की फसल पर थर्ड स्प्रे, तो जब हमारी प्याज की फसल पौध रोपाई से ट्रांसप्लांट से 55 से 70 दिन की होती है तो हमको तीसरा स्प्रे करना चाहिए। 15 लीटर पानी में कल्टार 7 से 8 ml एक प्रकार की प्लांट ग्रोथ है रेगुलेटर है, जो हमारे कंद के आकार में वॉल्व का साइज बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। कल्टार जिसमें पेक्लोबुटराजोल 23% SC है, 7 से 8 ml लेना है। डाव की डेलीगेट हमको लेना है 12 ml, और कोनिका जो फफूंदनाशक आती है 30 ग्राम लेना है। इन तीनों को मिक्स करके स्टिकर मिला करके हमको 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। इसके अलावा बात करते हैं खाद शेड्यूल के बारे में। तो खाद शेड्यूल हम अपनी प्याज की फसल पर
प्रकार 2 खादों का डोज देते हैं। पहला डोज रोपाई से जैसे ही हमारी प्याज की फसल 20 से 25 दिन की होती है तो NPK 10, 26, 26, 50 किलोग्राम, यूरिया 45 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से आपको देकर सिंचाई कर दीजिए जड़ों के पास। इसके अलावा सेकंड खाद तो रोपाई से 40 से 50 दिन की जब हमारी प्याज की फसल होती है तो यूरिया 30 किलोग्राम, सल्फर 5 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर के आपको सिंचाई कर देना है। अब बात करते हैं उत्पादन के बारे में। तो उत्पादन प्रोडक्शन कितना होता है तो आपको 130 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। लागत के बारे में बात करें तो लगभग 25 से 30 हज़ार के आसपास हमको 1 एकड़ का खर्च आने वाला है। और थोड़ा सा टाइमिंग के ऊपर ध्यान दें तो आप जब नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी का जो टाइमिंग है लगभग 40 दिन लग जाते हैं और रोपाई से हार्वेस्टिंग तक 90 दिन के आसपास टाइमिंग लगता है। यदि ओवरऑल प्याज का लाइफ साइकिल देखा जाए तो 130 से 135 दिन पर यह फसल तैयार होती है, यानी नर्सरी तैयार करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक 130 से 135 दिन लग जाते हैं। अब आमदनी के बारे में बात करें तो यह रेट पर और क्वालिटी पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। तो आपको 1 एकड़ पर 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक आप मुनाफा निकाल सकते हैं प्याज की फसल पर 1 एकड़ पर। प्याज की खेती कई उद्देश्यों से की जाती है। एक तो बीज तैयार करने के उद्देश्य से, हरी प्याज बेचने के उद्देश्य से, या फिर जो कंद को मार्केट में ले जाकर बेचने से भी जो ज़्यादातर हमारे किसान भाई कंद को ही निकालते हैं तो कंद को बेचकर भी आप काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी जो कांदियाँ होती हैं, कांदियों को तैयार करने के उद्देश्य से भी हमारे किसान भाई खेती करते हैं और प्याज का स्टोरेज करके भी काफ़ी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा चमक और क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप बोरॉन 15 लीटर पानी में 20 ग्राम और NPK 0050 लगभग 100 ग्राम 45 दिन की फसल होने पर आप एक बार स्प्रे जरूर कर दीजिए स्टिकर मिलाकर। प्याज की फसल पर यदि गंभीर समस्याओं और बीमारियों का डिस्कशन किया जाए तो थ्रिप्सी एक ऐसा रस चूसक कीट है जो हमारी प्याज की फसल का उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा गिरावट ला देता है। तो प्रॉपर आपको थ्रिप्स के स्प्रे लेना है। फंगस की बात करें तो पर्पल ब्लॉच काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या है। तो हमने जो स्प्रे बताए प्रॉपर यदि आप स्प्रे लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। प्याज की फसल पर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। पौध रोपाई करने से पहले आपको प्लांट्स को, पौधशाला को उपचारित जरूर कर लेना है। आपको क्या करना है, 10 लीटर पानी लेना है और 50 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना है या फिर बाबिस्टेन या फिर थायरम को लेना है। 10 लीटर पानी में 50 ग्राम फफूंदनाशक को ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए, घोल तैयार कर लीजिए और जो आपकी नर्सरी है उसकी जड़ों को 5 मिनट तक आपको डुबो कर रखना है और वापस से आपको ट्रांसप्लांट कर देना है। इससे क्या होगा कि अच्छी बढ़वार होगी, रोग मुक्त आपकी फसल रहने वाली है और जिस जड़ों के पास सूखने की समस्या आती है वह भी आपको पौधे उपचारित करने से, यानी जड़ों को उपचारित करने से ऐसी कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो कुछ इस प्रकार यदि आप प्याज की खेती करते हैं तो आपको कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा आप मुनाफा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने प्याज की उन्नत खेती की A to Z जानकारी शेयर की। आप चाहो तो रबी सीजन हो या फिर खरीफ सीजन हो, यह वीडियो, यह जानकारी दोनों सीजन पर काम में आने वाली है। तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को किसान हित पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मैं आपका दोस्त शिव कुमार, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग, महत्वपूर्ण, नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।